नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम पाइप और टंकी पढ़ रहे थे और आज ही इसका दूसरा लेक्चर होगा और अंतिम लेक्चर होगा। इसमें हम हर टाइप के सवाल देख लेंगे जो बच गए हैं हमारे, और सारे अच्छे से कवर कर लेंगे हम। चलिए सवालों से ही शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आज की क्लास का क्या कह रहा है? कहता है सर, ए है एक पाइप जो एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। एक बी पाइप है जो उसी टंकी को अपनी को 20 मिनट में भर सकता है। प्लस का साइन लगा दे रहा हूं मैं क्योंकि ये भर सकते हैं, ठीक है। अब टंकी में एक छेद होने के कारण ये तीनों जब चलते हैं, मतलब कि एक तो दोनों पाइप हो गए और ये टंकी का छेद, जब ये तीनों चलते हैं तो टंकी को खाली होने में 25 मिनट का समय लगता है। तो ठीक है सर, ए प्लस बी और मैंने माइनस सी कर दिया क्योंकि टंकी का ये छेद है सी, ठीक है। अच्छा, इसको 25 मिनट लग रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि यदि खाली छेद टंकी का चलता तो भरी हुई टंकी को कितनी देर में ये छेद खाली कर देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा जी टंकी कितनी बड़ी है मेरी। मैंने एलसीएम लिया, आ गया 100, ठीक है। 10 से भाग किया, इसकी क्षमता आ गई 10। 20 से भाग किया, इसकी क्षमता आ गई 5। और जब मैं 25 से इसको भाग करूंगा तो मेरी क्षमता आएगी 4, लेकिन 4 आएगी माइनस के। क्यों? क्योंकि टंकी हमारी 25 मिनट में खाली हो रही है, इसलिए जो इफिशियंसी आएगी माइनस में आएगी, ठीक है। अब मैं मान रख के देखूंगा भाई, ए प्लस बी का जब मैंने मान रखा तो 10 प्लस 5 ये तो हो गया 15। तो 15 में से मैंने क्या घटाया होगा? जो मेरा माइनस के 4 आया होगा। तो 15 में से मैंने 19 घटाया होगा, क्योंकि 19 में से जब मैं 15 घटाऊंगा तो माइनस के 4 मेरी क्षमता आएगी, क्योंकि टंकी हमारी खाली हो रही है, इसलिए ये -4 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया जो सी था ना, मेरा जो छेद था, उसकी जो क्षमता थी वो क्या है? 19 की क्षमता से वो पानी को निकालेगा। अब भाई 100 मेरी जब टंकी भरी हुई होती तो टोटल कितनी होती? 100। ये तो मेरा कार्य होता। और जो छेद का हमारी क्षमता आई है वो कितनी आई है? 19। तो 19 की स्पीड से मेरा जो छेद है इस टंकी को खाली करेगा। तो ठीक है सर, इसी से निकल जाएगा 5 सही 5/19, ठीक है। यही आ जाएगा मिनट। इतने मिनट में छेद जब चलेगा, खाली छेद, तो वो टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम अगला सवाल लेते हैं अपना। देखते हैं अब अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का ये कह रहा है कि एक टंकी में छेद के कारण जो 6 घंटे में खाली हो जाती है टंकी, मतलब एक ए नाम का छेद है। छेद का मतलब वही माइनस का लगा दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो टंकी से पानी निकाल रहा है। वो 6 घंटे में उसे खाली कर देता है। एक पाइप है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से इस टंकी में पानी भर रहा है, ठीक है सर। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ खुली हुई होती है, मतलब कि छेद भी और पाइप भी वो वाला, तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है, 8 घंटे में खाली हो जाती है। तो भाई ए मेरा माइनस का होगा क्योंकि निकालने वाला है, प्लस का बी होगा क्योंकि बी मेरा उसमें पानी भर रहा है। तो मेरा 8 घंटे में पूरा पानी टंकी खाली हो जाती है। अब टंकी खाली हो रही है तो आपको समझ में आना चाहिए, जब मैं इन दोनों को एक साथ चला रहा हूं तब भी मेरी टंकी खाली हो रही है। इसका मतलब जो भी क्षमता आएगी वो मेरी किस में आएगी? माइनस में, ठीक है। मैं पहले इसकी क्षमता निकालने की कोशिश करता हूं। मैंने एलसीएम लिया, 24 आया। 6 से काटा, 6 चौक 24, 4 इसकी क्षमता आई, और 8 तिया 24, 3 इसकी क्षमता। ये 3 किसके आया होगा? माइनस के, क्योंकि जब ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं तो मेरा जो है टंकी खाली होती है, 8 घंटे में खाली होती है। खाली का मतलब ये है कि जब ये साथ चल रहे होंगे तो क्षमता मेरी माइनस होगी। मुझे टंकी की धारिता मुझसे पूछी है, और मुझे जो भरने वाला पाइप है उसकी दे रखा है कि वो 4 लीटर प्रति मिनट में भर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो प्लस का बी है, इस बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, तब मैं आगे उसको धारिता निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि माइनस के 3 मेरा आ रहा है, माइनस का 4 मेरा ऑलरेडी है, तो मैं बी की वैल्यू यहाँ पे प्लस की क्या रखूँ ताकि मुझे माइनस के 3 मिला फाइनली। तो मुझे पता है कि मैं बी की वैल्यू 1 रखूंगा तो -4 में से 1 घटाऊंगा तो माइनस के 3 की क्षमता मुझे मिल जाएगी। तो मतलब मेरा बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। मेरा मतलब है, अब मैंने आपसे पूछा कि अब बताओ अगर खाली बी चले तो टंकी को वो कितनी देर में भर देगा? तो आपको पता होगा कि भाई 24 टोटल काम है, बी की क्षमता मेरी 1 है, बराबर 24 घंटे में वो भर देगा। अगर मैं खाली बी को चलाऊं तो मेरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 24 घंटे में। अच्छा, टंकी है कितनी ओवरऑल? 24 की। मैं सवाल हटा दे रहा हूं, मैं सवाल बताता हूं आपको। देखो, 4 लीटर पानी वो कितनी देर में भर रहा है सर? 1 मिनट में। कौन सा वाला पाइप? पाइप बी, जो भरने वाला पाइप है, ये वाला, ठीक है। लेकिन मुझे अगर पूरी टंकी भरवानी है तो उसे कितने घंटे चलाना पड़ेगा? 24 घंटे। पहले तो मैं इस मिनट को 60 मिनट से गुणा करके घंटे बना लेता हूं। तो इधर भी 60 से गुणा करूंगा, इधर भी 60 से, तो मेरा आ गया 240 लीटर, और इधर आ गया 60 मिनट। इसको मैं 1 ही घंटे लिख दे रहा हूं पूरा पूरा। लेकिन मुझे टंकी में पानी कितनी देर चलाना पड़ेगा? 24 घंटे। तो इसको भी मैं 24 से गुणा कर दूंगा, इसको भी मैं 24 से गुणा कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 5760 लीटर पानी, और ये 24 घंटे में भर देगा।
24 घंटे में इनने पूरा इतने लीटर पानी भर दिया और यही मेरी टंकी की क्या होगी, धारिता होगी। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत इजी सा सवाल था। मैंने क्या करना था, जो भरने वाला मेरा पाइप था उसकी क्षमता निकालनी थी, फिर देखना था कि वो कितनी देर में टंकी को भर देगा। जब मुझे ये पता लग गया तो बस उतनी ही देर मैंने उस पाइप को चला दिया। ठीक, आई होप सवाल समझ में आया होगा। एक और सवाल इसी तरीके का ले ले रहे, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि छेद के कारण एक टंकी 8 घंटे में खाली हो सकती है। मतलब वही मेरा ए माइनस वाला बंदा है जो कि 8 घंटे में एक टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, अब 6 लीटर प्रति मिनट की दर से एक चीज़ है, पाइप है एक, जो इसमें पानी भर रहा है। अगर ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं, वही वाली बात है, माइनस के ए और प्लस बी किया जाता है, तो मेरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। 12 घंटे में देखो यहाँ भी खाली हो रही है, इसका मतलब मेरी जो क्षमता आएगी जब इन दोनों को मैं साथ में चलाऊंगा तो वो क्षमता कैसी आएगी, माइनस के, क्योंकि टंकी खाली हो रही है। ठीक है सर, मैंने एलसीएम लिया, ये आया मेरा 12 दूनी 24 आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो 2 आया होगा ये किस चीज़ का आया होगा, माइनस के। क्यों आया होगा, क्योंकि ये देखो 3 माइनस के होगा ना, यहाँ पे माइनस के है। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये निकालने वाला पाइप है टंकी में से। ठीक है, डालने वाला पाइप बी है मेरा, तो मैं इस बी की क्या वैल्यू रखूँ ताकि ये माइनस के 2 आए। तो मुझे पता है कि मैं बी की वैल्यू 1 रखूंगा तभी ये माइनस के 2 आएगा। तो इस बार भी मेरी बी की क्षमता कितनी आ गई, 1। अब मैं ये देखूंगा कि मैं 24 टोटल काम को मेरा जो बी है वो कितनी देर में कर लेगा साहब, 24 घंटे में कर लेगा। 24 घंटे में कर लेगा। मेरा जो बी है वो किस हिसाब से चलता है, वो 6 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। ठीक है, मुझे कितने घंटे पानी भरवाना है उससे, 24 घंटे, तभी तो मेरी टंकी पूरी भरेगी, वहीं से मेरी धारिता निकलेगी। तो मैंने इसे 60 से पहले गुणा किया दोनों तरफ, तो मुझे मिल गया 360 लीटर पानी 1 घंटे में, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे होता है। ठीक है, मुझे चलाना कितना है, 24 घंटे, तो इधर भी 24 से गुणा कर लूंगा, इधर भी 24 से गुणा कर लूंगा। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा 8640 लीटर और ये आ जाएगा 24 घंटे। मतलब 24 घंटे में मुझे इतना पानी चलाना पड़ेगा, मेरी टंकी भर जाएगी। इसका मतलब मेरी जो टंकी की धारिता है वो 8640 है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब क्या होता है ना, ऑप्शन का खेल बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जैसे हमें ऑप्शन दे रखे होते 4, मैंने ये देख लिया 360 में मुझे 3 और 9 का 9 मिल रहा है। 9 किसी से भी गुणा में जाएगा तो अपना डिजिटल सम क्या बना लेगा, 9। ये देखो इसका भी मेरा 6 4 10 8 18 है, इसका भी डिजिटल सम 9 है। इसका मतलब ये मैं ऑप्शन में से वो देखता जिसका डीएस 9 होता। ठीक है, तो ऑप्शन से खेलना हम सीखेंगे जब हम प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे चीज़ों के। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं अब हम अपना। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी भरी टंकी पर ऐसे ही 3 नल और खोल दिए जाते हैं। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब एक नल है मेरे पास, मैंने माना ए नल है, वो 6 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो उसके कुछ दिन बाद जब आधी टंकी इस नल से भरवाने के बाद मैं ऐसे ही 3 नल और खोल दूंगा जिनकी जो 6 घंटे में भर रहे होंगे। ये इस तरीके से मैंने सबका एलसीएम लिया साहब, तो 6 ही आ गया। तो इनकी क्षमताएं सबकी क्या आ गई, 1। ये मेरी टोटल टंकी है। मुझे आधी टंकी मतलब कि 3 टंकी किससे भरवानी है, इस वाले ए नल से जो मैंने सबसे पहले चलाया था। एक की क्षमता से 3 घंटे में पूरा आधी टंकी को भर देगा। अब मेरी टंकी जो बची है वो कितनी बची है, 3, आधी तो टंकी बची है। अब ये सारे नल चलेंगे एक साथ, तो 4 की क्षमता से चलेंगे, बस काम बटे क्षमता। अब ये आएगा घंटे में, इसे मैंने 60 से गुणा करके मिनट में बदल लिया, तो 15 आएगा, 15 तिया 45 आ जाएगा, तो 45 मिनट ये आ गए। ठीक है सर, तो 3 घंटे 45 मिनट में मेरा जो टंकी है वो भर जाएगी। किस तरीके से, जिस तरीके से सवाल में बताया गया है। पहले हमें सिर्फ ये वाला चलाना था, आधी टंकी इसी से भरनी थी जो कि 3 घंटे में भरी गई। फिर ऐसे ही 3 नल और हमने खोल दिए, फिर इन 4 नल से बाकी जो बची हुई आधी टंकी है वो हमने भरवाई, वो हमारी 45 मिनट में भर गई। ओवरऑल जो टंकी हमारी 3 घंटे 45 मिनट में भर गई। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल ले रहे हैं हम। अगला सवाल देखते हैं अब हम क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल कह रहा है सर कि एक पाइप है जो टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। ए नाम का एक पाइप है, मैंने माना वो 40 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। एक दूसरा पाइप है सर जिसका व्यास इस पाइप से दुगना है। ये दोनों जब किसी टंकी में चला दिए जाते हैं तो कितनी देर में टंकी को भरेंगे। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब एक पाइप जिसका व्यास इससे दुगना है, इससे दुगना व्यास होगा मतलब कि वो इससे ज़्यादा फास्ट होगा, इसका मतलब वो इससे कम समय लेगा। मतलब कि जो बी नाम का पाइप है जो जिसका व्यास इससे दुगना है, वो कितना समय लेगा इस कार्य को करने में, 20 मिनट। इससे आधा ही तो समय लेगा जब इससे दुगना कार्य क्षम है। तो आप समझने की कोशिश करो। अच्छा, अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो 40 आ गया, ये 1 आ गया, इसकी क्षमता 2 आ गई। नहीं आ गई क्षमता 2। ठीक है सर,
तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक साथ जब मैं चलाऊंगा तो मेरी टंकी कितनी देर में भरेगी, बस सिंपल सा सवाल है। 40 मेरा काम है और 2 और 3 एक साथ चला देना, 13 से 1/3 मिनट में ये दोनों भर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो एक तरीके से और समझते हैं। जब ए हमारा किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, तो अगर मैं आपसे एक एक क्षमता पूछूंगा तो आप कहोगे सर एक एक क्षमता 1/40 आ जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब जो बी बंदा होगा, ये इसकी क्षमता है, इसकी 2 गुना क्षमता हमारे बी की होगी, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/40 गुणा 2 बराबर 1/20, क्योंकि ये 2 से 20 बार कट गया। अब इन दोनों की क्षमताओं को मैं ऐड कर दूंगा, तो एक की क्षमता 1/40 है और एक की क्षमता 1/20 है, तभी तो मेरी a + b दोनों की क्षमता मिलकर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम 20 लिया, तो ये आ जाएगा 2 + 1, ये आ गया, मतलब सॉरी 1 + 2, ठीक है, तो ये आ गया 3/40। अब मुझे ये क्या मिल गई, क्षमता। मैंने आपसे बता रखा है कि क्षमता का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय। तो जब a + b की क्षमता ये है तो इस कार्य को करने में समय कितना लेंगे, जस्ट क्षमता का उल्टा 40/3, जिसका मान फिर से यही आ रहा होगा। अगर इस तरीके से सवाल समझ में नहीं आया तो इस तरीके से हमें समय आधा कर देना है, क्योंकि उसकी क्षमता दुगनी है, बस इसीलिए। अब अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है हमारा। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। पूरा टाइम एंड वर्क ही है ये चैप्टर, तो समझने में कोई दिक्कत मुझे लगता है आ नहीं रही होगी आपको। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल कह रहा है एक टंकी को भरने में 2 पाइप ए और बी क्रम से 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, जबकि आधा समय में बी का प्रयोग किया गया हो और आधे समय में और ए तथा बी दोनों का प्रयोग किया गया हो। अच्छा, एक टंकी को साहब 60 मिनट में भर रहा है, ठीक है सर, 20 टंकी को 40 मिनट में भर रहा है, ठीक है सर। तो आपसे ये कहा गया है कि यदि एक स्ट्रक्चर से हम समझते हैं क्या, कि इस समय के लिए तो खाली मेरा बी चल रहा हो और इस समय के लिए मेरा a + b दोनों चल रहे हों। मैंने एक चीज़ ये देख ली कि मेरा बी जो है वो टोटल हमेशा कार्यरत है। इन सवालों को, इनके ऑप्शन भी मैं लिख ले रहा हूँ। ऑप्शन है इसके 15, 20, 30, बस ये 3 ही ऑप्शन लिख ले रहे हैं अभी हम फिलहाल, ठीक है। तो ये जो सवाल होंगे ना इस तरीके के, पहले मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करूँगा। मैं इन सवालों को वाई ऑप्शन से करता हूँ, कैसे करता हूँ अभी बताता हूँ आपको। फिर किताबी विज्ञान जान लेंगे हम कि भाई किताब से किस हिसाब से होगा। जैसे ये है, इसका मैंने एलसीएम लिया तो मुझे मिला 120, ये 2 बार ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। अब क्या है, मैं ना ये उठाऊंगा ऑप्शन उठाऊंगा। मैंने 20 ऑप्शन उठाया, पहले ईजीएस्ट ऑप्शन देखा करो। मैंने 20 ऑप्शन उठाया कि भाई आधे समय तो मैंने खाली बी को चला दिया 10 मिनट, इस 20 का आधा समय 10 मिनट होगा ना, और आधा समय मैंने a + b दोनों को चला दिया, मतलब कि 10 मिनट मैंने इसे चलाया और 10 मिनट इसे चलाया। जैसे सवाल ने कहा मैंने वैसे ही किया। मैंने करके देखा कि अगर मैं 10 मिनट b को चलाता हूं तो 10 × 3 = 30 कार्य हुआ होगा मेरा, ठीक है। और a + b दोनों को 10 मिनट चलाता हूं तो 10 मिनट a + b दोनों की क्षमता क्या होगी, 5 = 50। मेरा टोटल कार्य हो गया 80, जो कि मेरा आंसर नहीं है। मेरा टोटल कार्य कितना है, 120, ठीक है। मैं अगला ईजीएस्ट ऑप्शन लूंगा। ईजी ऑप्शन मेरा दिख रहा है अगला मुझे 30, ठीक है। मैंने 30 लिया तो यहाँ ये 15 मिनट मेरा बी चलेगा और 15 ही मिनट, क्योंकि आधे आधे समय चलने हैं, 15 ही मिनट मेरा a + b चलेगा। तो मैंने पहले बी को चला के देखा कि 15 मिनट में बी मेरा 3 की क्षमता से 45 कार्य कर लेगा, और बाकी 15 मिनट मेरे a + b दोनों 3 तो 5 चलेंगे, जो कि 15 × 5 = 75 कार्य कर लेंगे। मेरा 120 कार्य टोटल हो जाएगा। इसका मतलब मेरा सी आंसर ऑप्शन 30 वाला सही है। ये तरीका होता है इस सवाल को करने का। हम ऑप्शन से इस सवाल को करेंगे जब भी आएगा। अच्छा, एक अब तरीका जान लेते हैं हम किस तरीके से हम सवालों को करना है। हमें इसी तरीके से करना है, लेकिन हम उसका दूसरा तरीका भी जान लेते हैं। वो कैसे होता है, वो कैसे होगा, जैसे ये एक बी है, बी की क्षमता निकालेंगे हम। पहले ए की भी क्षमता निकालेंगे, बी की भी क्षमता। जब मैंने ए की क्षमता निकाली, मुझे पता है कि एक कार्य को 60 दिन में कर रहा है, एक कार्य को 60 दिन में कर रहा है। एक दिन का उसका जो कार्य होगा वो उसकी क्या होगी, क्षमता, और एक दिन का कार्य क्या होगा उसका, 1/60। तो ये क्या हो जाएगी, ए की क्षमता। इसी तरीके से बी की क्षमता क्या निकालूंगा, बी का एक दिन का कार्य कितनी होगी, बी की क्षमता 1 मिनट का कार्य, सॉरी, ये हो जाएगा 40। ये दिन मैंने कह दिया, ये मिनट होगा, ठीक है। तो 1/60 और 1/40 ये इनकी क्षमताएं आ गई, ठीक है सर। अब मुझे a + b की दोनों की क्षमताएं चाहिए, तो a + b की दोनों की भी क्षमता निकाल देता हूँ। 1/60 से 1/20 को 1/40 को प्लस कर देता हूँ। ओवरऑल मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो ये मेरा आ गया 2 और ये 3 बराबर, ये आ गया सर 5/120, जो मतलब कि 1/24, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब हम सवाल की तरह से करेंगे सवाल को, जैसे जैसे सवाल ने कहा। सवाल ने क्या कहा कि मेरा आधा समय, मैंने माना कि भाई x समय लग रहा है मुझे उस कार्य को करने में, तो आधा समय तो मुझे b को चलाना है। तो b की मेरी क्षमता कितनी है सर, 1/40, और आधे समय चलाना है, मतलब x का बटे 2 चलाना है आधे समय, ठीक है। प्लस अब मुझे आधे समय a + b दोनों को चलाना है, उनकी क्षमता कितनी है, 1/24, और आधा समय चलाना है, मतलब कि x/2 चलाना है। इस प्रोसेस में मेरा क्या हो रहा होगा, पूरा एक कार्य
कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो बस इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप करने की कोशिश करो। x/2 मैं इसमें से कॉमन लूंगा, 1/40 बचेगा प्लस 1/24 बचेगा और एक आ जाएगा यहाँ से x/2, ये इसका एलसीएम 120 जो कि 3 + 5 बार कटेगा और वैल्यू आ जाएगी 1। ये 2 से ये 8 हो जाएगा, 5 और 3 ये 4 बार, ये 30 बार। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30। ये देखो कितना लंबा हो रहा है। मैं इस तरीके से इस सवाल को नहीं करूंगा, मैं अपना पहला वाला मेथड अपनाऊंगा, ऑप्शन उठाऊंगा और लगाऊंगा। ऑप्शन से मुझे करने में इस सवाल को मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे अगर मैं सारे ऑप्शन भी चेक करता हूं तो। और अगर आपका पहला ही ऑप्शन क्लिक कर गया तो आपको 15 सेकंड में सवाल आंसर दे रहा होगा। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं अपना। आई होप ये सवाल भी समझ में आया होगा। आप चीज़ों का स्ट्रक्चर बना लिया करो, उससे चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब अपना अगला सवाल लेते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? अगला बहुत अच्छा सवाल है, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है और बहुत अच्छा है। इसको हम 2 तरीक़ों से करेंगे, एक तो एलिगेशन से और एक ऑप्शन से। मैं बताऊंगा कैसे कैसे। अच्छा, आपके पास 8 पाइप दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ तो भरने वाले हैं जिनको हम इनलेट बोलेंगे, और कुछ आउटलेट पाइप हैं जो कि निकासी पाइप होंगे। ठीक है, जो इनलेट पाइप हैं वो आपकी 8 घंटे में भर सकते हैं टंकी को, और जो आउटलेट पाइप हैं वो 6 घंटे में टंकी को खाली कर सकते हैं। अगर इन दोनों को, ये जो 8 के 8 पाइप हैं जिसमें कुछ इनलेट हैं कुछ आउटलेट हैं, जब साथ में चलाया जाता है तो 8 घंटे में मेरी टंकी भर जाती है। ठीक है सर, 8 घंटे में टंकी भर जाती है। तो आपसे पूछा गया है कितने इनलेट और कितने आउटलेट पाइप हैं। इन सवालों को हम कैसे कहते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इनलेट और आउटलेट पाइपों की क्षमता निकालेंगे। तो इनलेट 8 घंटे में भर रहा है, इसको 6 घंटे में खाली कर रहा है। 24 मैंने एलसीएम लिया, 8 या 24, 6 चौक 24। तो ये पॉजिटिव, ये सॉरी निगेटिव आएगा क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, ये इनलेट है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर। अच्छा, हमें सवाल में दे रखा है कि अगर ये दोनों साथ चलें तो 8 घंटे में भर सकता है। मतलब कि अगर इनलेट प्लस आउटलेट भी मैं यहाँ पे ले लूँ और ये 8 घंटे में भरें तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी दोनों की, प्लस ये दोनों की क्षमता आ जाएगी, दोनों की मिला के। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, इसकी क्षमता कितनी आ गई 3। ठीक, जब दोनों साथ चलते हैं मेरे पाइप, ये तो इंडिविजुअल पाइप थे, मैंने ये यहाँ पे इसलिए नहीं रखा था पहले क्योंकि ये तो अलग अलग पाइपों की है। ये एक पाइप की क्षमता है 3 और ये एक निकासी पाइप की क्षमता है -4, और ये जो 8 के 8 पाइप है इनलेट और आउटलेट, ये अलग है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है, इसको आप अलग रखना, ये इस कैटेगरी में नहीं आती। ये क्या है, ये इनलेट और आउटलेट ओवरऑल, मान लो कुछ जितने, मान लो X इनलेट पाइप है और Y आउटलेट पाइप है, तो ये क्षमता उनकी है। ठीक, तो इसको इसके साथ रखना सही नहीं था, इसलिए मैंने नहीं रखा था, लेकिन मैं फिर आपको समझाने के लिए लग दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मेरे इनलेट और आउटलेट, ये 8 में जितने इनलेट हों जितने आउटलेट हैं, जब मेरे दोनों पाइप चल रहे हैं तो 24 कार्य को 8 घंटे में कर देते हैं। मतलब जो क्षमता आ गई मेरी 3, ये यहाँ पे एग्जैक्टली रखना था। ठीक है, तो 3 क्षमता मेरी आ गई है। अच्छा, अब मैं इन सवालों को कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, एलिगेशन लगाऊंगा। अभी आप एलिगेशन मैं जितना बता दे रहा हूँ उतना समझ लीजिए, और बाकी एलिगेशन हम बहुत वाइड करके एलिगेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे करेंगे, हमने माना कि हमने क्या कि जो 8 के 8 पाइप हैं ये इनलेट हैं, इस तरीके से मान लिया, और एक जगह मैंने माना कि 8 के 8 पाइप क्या है, आउटलेट हैं। 8 के 8 इनलेट और 8 के 8 आउटलेट, और बीच में मैं वो मान रखूंगा जो इनलेट और आउटलेट मिक्स होकर चल रहे हैं। तो मैं पहले क्षमताओं पर सवाल बनाऊंगा, क्षमताओं पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे पाइप मिल जाएंगे। मैंने कहा जब मेरे 8 के 8 इनलेट पाइप हैं, भाई एक पाइप मेरी 3 की क्षमता से कार्य करता है, तो मेरे 8 पाइपों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 × 3, इतनी क्षमता से ही तो इनलेट पाइप अंदर भरेंगे। अच्छा, यदि मैं सभी के 8 के 8 पाइपों को आउटलेट पाइप मान लेता हूं, तो एक पाइप अगर -4 की स्पीड से पानी को निकाल रहा है तो 8 पाइप कितने से निकालेंगे, 8 × -4 से, तो ये निकासी पाइप निकलेंगे 8 के 8। अच्छा, जब मुझे सवाल में दे रखा है जब मैं दोनों पाइपों को एक साथ खोलता हूं तो मेरे पास 3 की क्षमता से कार्य होता है। तो ये जो दोनों का बीच में रख देंगे हम, दोनों कार्य हमारे बीच वाले टर्म से दिखाए जाएंगे कि यहाँ पे ये दोनों चल रहे हैं, यहाँ पे खाली इनलेट, यहाँ पे खाली आउटलेट, यहाँ पे ये दोनों। ठीक है, तो जब मैं इसका एलिगेशन लेता हूँ तो इसमें इन दोनों का अंतर लेता हूँ, इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा, इसका अंतर लूंगा तो मेरा अंतर कितना आ जाएगा, 21, क्योंकि 8 या 24 में से 3 गया। और अच्छा, जब यहाँ से इन दोनों का अंतर ले लिया, फिर मैं यहाँ से इन दोनों का अंतर लेता हूँ। जब मैं इस 3 में से इसको घटाऊंगा, देखो 8 चौक 32 आएगा, वो माइनस क्या आएगा, जब 3 में से इसको घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 और 32 कितना हो जाएगा, 35। ओवरऑल ये क्या आ गया, इनका मैं जब रेशियो लूंगा तो 7 से काटूंगा, 7 पंजे और 7 दिया, मतलब कि मेरे 5 और 3 के अनुपात में इनलेट और आउटलेट पाइप दिए हुए हैं। और 5 3 8 की वैल्यू मुझे 8 ही दे रखी है, मतलब कि मेरे इनलेट पाइप 5 ही हैं और आउटलेट पाइप 3 ही हैं। तो ये आ गया साहब 5 इनलेट पाइप हैं और 3 आउटलेट पाइप हैं। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो रहा होगा, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें ऑप्शन से करना है। मैं बताता हूँ कैसे। मेरे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे मुझे, ठीक है,
मुझे जो है उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मेरे 5 इनलेट और 3 आउटलेट का भी ऑप्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं इनकी क्षमताओं पे वर्क करूंगा, क्योंकि मुझे बीच वाले की क्षमता दे रखी है कि जब दोनों एक साथ चलते हैं इनलेट और आउटलेट, मान लो 8 में से कुछ भी, मान लो ये है x इनलेट पाइप है प्लस y आउटलेट पाइप है, जब ये दोनों चलते हैं आपस में तो वो कितनी क्षमता जनरेट करते हैं, 3 क्षमता से उसे भरते हैं। तो मैं वही निकालूंगा, जब मेरे 5 इनलेट पाइप होंगे जो भरने वाले पाइप होंगे तो वो 3 की क्षमता से कितनी देर में भर देंगे, 5 या 15 क्षमता से भरेंगे। ठीक, अच्छा, जब मेरे 3 आउटलेट पाइप होंगे तो वो 4 की क्षमता से 4 या 12 की क्षमता से खाली कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे पानी को। ओवरऑल जब दोनों एक साथ कार्य कर रहे होंगे तो कितनी क्षमता से टंकी भर रही होगी भाई, प्लस के 3 आ रहा है, मतलब कि प्लस के 3 की क्षमता से मेरी टंकी भर रही होगी। और मुझे सवाल में भी यही क्षमता दे रखी है कि जब मेरे इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों एक साथ चलते हैं तो वो 3 की क्षमता से टंकी को भरते हैं। इसका मतलब मेरी सिचुएशन सेटिस्फाइड हो गई और यही ऑप्शन मेरा आंसर है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करना है ऑप्शन से सवाल। बाकी आपको आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम इसी तरीके का एक सवाल और ले रहे हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 17 पाइप हैं साहब, कुछ इनलेट हैं, कुछ आउटलेट, मतलब कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकालने वाले निकासी पाइप हैं। ठीक है सर, जो इनलेट पाइप हैं वो 24 मिनट में टंकी को भर सकते हैं और जो आउटलेट पाइप हैं वो 30 मिनट में टंकी को खाली कर सकते हैं। ठीक है, जब दोनों को मैं एक साथ चला देता हूँ तो मेरी टंकी 30 मिनट में भर जाती है, 30 मिनट में भर जाती है। ठीक है सर, तो मुझसे पूछा कि कितने इनलेट हैं और कितने आउटलेट पाइप हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं तो बहुत आसानी से सवाल को करूँगा। कैसे करूँगा भाई, मैं पहले इनलेट लिखूँगा फिर आउटलेट लिखूँगा। ठीक है सर, ये 24 मिनट में भर रहा है, ये 30 मिनट में, मैं एलसीएम ले लूँगा। 120 एलसीएम, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, 3 4 आ गया, सॉरी। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब आपको पता है कि ये तो माइनस में होगा क्योंकि ये निकालने वाले हैं, ये प्लस में होगा क्योंकि ये भरने वाले हैं। अब मैं एलिगेशन लगाऊंगा। एलिगेशन कैसे लगाऊंगा, मैं कहूँगा कि जी 17 के 17 मेरे इनलेट हैं। तो आप बताओ मुझे, आप सबसे पहले तो आप ये लगाओ, जब 30 मिनट में हमारी टंकी भर रही है, जब मैं दोनों को एक साथ चला रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरी क्षमता कितनी आएगी। तो मेरी क्षमता आ गई 4। जब मैं दोनों को एक साथ चलाता हूं तो मेरी 4 क्षमता से पानी भरता है टंकी में। जब मैंने माना कि 17 के 17 मेरे इनलेट हैं तो एक इनलेट पाइप की मेरी क्षमता 5 है, तो 17 की कितनी होगी, 17 गुणा 5, इससे मेरा पानी भर रहा होगा। ठीक है, और मैंने माना यदि कि 17 के 17 मेरे आउटलेट पाइप हैं तो मेरी कितनी क्षमता से पानी उसके अंदर जा रहा होगा, इस क्षमता से जा रहा होगा, 17 गुणा माइनस के 4, क्योंकि ये निकासी है और ये भरने वाला है। जब 17 के 17 भर रहे थे तो कितनी क्षमता से भर रहे होंगे, 17 गुणा 5, क्योंकि एक पाइप की क्षमता कितनी है, 5। जब 17 के 17 निकाल रहे थे तो मेरी क्षमता थी -4, तो कितनी क्षमता से निकाल रहे होंगे, 17 गुणा -4 से। और यदि दोनों पाइप, ये तो हो गया इनलेट, ये हो गया आउटलेट, जब इनलेट और आउटलेट दोनों चलेंगे तो मेरी कितनी क्षमता से कार्य हो रहा होगा, 4 से। तो वो 4 मैंने नीचे रख दिया, मैंने इनका अंतर लिया, तो ये 17 पंजा 85, यहाँ 81 आ गया। और देखो जब इस 4 में से मैं इसको घटाऊंगा, 17 चौक 68, जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वो आ जाएगा मेरा 72। मैंने देखा इसका वो काट के, तो 9:9 और 9:81, 8:9 आ गया। और ये मेरे इनलेट पाइप आ गया, ये मेरे आउटलेट। भाई ये 8 और 9 17, 17 का मान 17 दे रखा है, मतलब कि इनलेट 8 पाइप है मेरे और आउटलेट 9 पाइप है मेरे। ये मेरा आंसर आ रहा होगा। ये तो हुआ एलिगेशन से सवाल। अच्छा, अब हम ऑप्शन से करेंगे। भाई हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 4 ऑप्शन में से मान लो ये तीसरा ऑप्शन आपको ये वाला दे रखा होता, 8 और 9। तो मुझे क्या है, मुझे ये 4 क्षमता लेके आनी है दोनों को मिलाकर। मैंने कहा कि 8 के 8 यदि मेरे पाइप 8 पाइप अगर मेरे इनलेट हैं तो 8 पाइप 5 की इफिशिएंसी से कितनी क्षमता पैदा कर रहे होंगे, 8 पंजे 40 क्षमता से ये भर रहे होंगे। मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अगर मेरे 9 पाइप निकालने वाले होंगे तो कितनी क्षमता से ये पानी निकाल रहे होंगे, 9 चौक 36 क्षमता से ये पानी निकाल रहे होंगे। ओवरऑल मेरी प्लस की 4 क्षमता आ रही है, मतलब कि ओवरऑल जब मैं दोनों पाइपों को चलाऊंगा तो 4 की क्षमता से मेरा पानी भरा जा रहा होगा। और ये देखो यहाँ पे 4 ही आपका क्षमता से पानी भरा जा रहा था जब आप दोनों को एक साथ चला रहे थे, मतलब कि ये दोनों चीज़ें मैच कर गई। यही मेरा ऑप्शन सही है। इस तरीके से मैं ऑप्शन से करूंगा सवालों को। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दोनों हमने 2 सवाल बहुत अच्छे से लिए। पहला अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं अब हम क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल कह रहा है कि 3 पाइप जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपाती, ये तो त्रिज्याएं हैं
और जो पानी बहेगा ना, पानी जो बह रहा है, जो पानी बह रहा है वो इनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब इनके वर्ग में, मतलब 1 का वर्ग 1, ये 4 और ये 9, ये इनकी क्षमताएं आ गई। ठीक है, इतने हिसाब से पानी बह रहा है। यदि जो सबसे पहला वाला पाइप है वो 42 मिनट में टंकी को भर देता है तो तीनों एक साथ भरने में कितना समय लेंगे? भैया जब पानी बह रहा है इस अनुपात में, तो ये तो इनकी क्षमता आ गई ना, किस स्पीड से पानी बह रहा है, यही तो इसकी क्षमता है। तो भाई क्षमता 1 है और 42 मिनट मुझे इस पहले वाले से चलाना है। मैं पहले टोटल कार्य निकालूंगा अपना। टोटल कार्य किस हिसाब से निकालूंगा कि भाई एक तो क्षमता है और 42 मिनट मुझे चलाना है, तो इसका मतलब मेरा टोटल कार्य कितना आ गया? 42। अब इस 42 टोटल कार्य को मुझसे पूछा गया है कि ये जब तीनों मिलकर एक साथ चलेंगे तो कितनी देर में कर देंगे खत्म। तो ये देखो 9, 10, 4, 14, तो 14 की क्षमता से 42 कार्य मुझे तीनों को मिला के कराना है, तो वो 3 घंटे में या मिनट में, जो भी दे रखा होगा आपको, इसको भर देंगे। ठीक है, वैसे तो मिनट ही दे रखा है, तो 3 मिनट होगा इसका आंसर। 3 मिनट में हमारी ये टंकी को भर देंगे सारे एक साथ चल के। तो ये तो इजी सा सवाल था, बस इसमें ये याद रखना कि किसके अनुक्रमानुपाती दे रखी हैं चीज़ें आपको। तो इसमें कह रहा था कि जितनी त्रिज्या है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती ही हमारी जो है पानी बह रहा है, तो जो पानी बहता है वो हमारी क्षमता होती है। मैंने उसकी पहले क्षमता निकाल ली, और क्षमता पहले वाले से उसने क्या रखा है कि पहला वाला जो पाइप है वो 42 मिनट में टंकी को भर देगा, तो मैंने पहले की क्षमता रखी और 42 मिनट रखा, मैंने टोटल कार्य निकाला। जब मेरा टोटल कार्य निकल गया तो मैंने उसको जो पूछा है उससे भाग कर दिया उस क्षमता से। क्या पूछा है कि तीनों मिलकर कितनी समय में भरेंगे, मैंने तीनों की क्षमता जोड़ दी, बटे में रख दिया, क्योंकि कार्य बटे क्षमता बराबर समय आता है, तो 3 मिनट में वो सारे मिलकर उस टंकी को भर रहे होंगे। ठीक है, आई होप सवाल आपको समझ में आए होंगे, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब क्या करते हैं, हमारी जो पाइप और टंकी है आज यहाँ पे समाप्त हो गया। कोई भी टाइप का सवाल आपका बचा नहीं है, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर लेंगे। समय तथा कार्य और पाइप और टंकी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर हम डीआई लेंगे, क्योंकि डीआई से सवाल हमारे पेट में भी आएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे वो डीआई के, जिसमें 4 डीआई दिए हुए होंगे। वो एसएससी में भी पूछा जाता है डीआई, और बैंक में भी पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लेंगे। उसकी क्लासेस आपकी कल से शुरू हो जाएंगी। बाकी अगर वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं अच्छे से उसको समझा दूंगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, पूरे चैप्टर्स पढ़ने के लिए, आरआरबी ग्रुप डी की जो हमने सीरीज़ चला रखी है, जिस सीरीज़ में से ही सवाल आपके आ रहे हैं डिजिट बदल के, वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।